अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन स्टडी टाइम गाइस। आज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 जो कि केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल यूज ऑफ आईयूसी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। एज यू नो गाइस कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहा जाता है, जिसमें कोई ट्रांजिशन मेटल जो है वो सराउंडेड होता है कुछ ऐसे ग्रुप से जो इस ट्रांजिशन एलिमेंट को अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं। तो लास्ट वीक भी हमने पढ़ा था, तो जो ग्रुप या एटम इसको अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं उनको एक ख़ास नाम से जाना जाता है, उन्हें कहा जाता है लिगेंड्स। तो ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है ये समटाइम 4 लिगेंड से कभी 6 लिगेंड से 8 से 12 से सराउंडेड होता है। तो नॉर्मली जो कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं उनमें कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो उमूमन 6 लिगेंड से सराउंडेड होता है। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इनकी ख़ास ज्योमेट्री होती है जो हमारा आज का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप जहन में ये रखें कि जब हम नेमिंग करते हैं तो लिगेंड के नाम हमें याद होने चाहिए, अदरवाइज़ हम किसी भी कंपाउंड का नाम नहीं लिख सकते। तो नॉर्मली जो आपके कोर्स में ट्रांजिशन मेटल दिए गए वो तकरीबन 10 के करीब हैं जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग करते हैं, और लिगेंड की तादाद उमूमन ज़्यादा है। जैसे कि हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि इसमें नेगेटिव लिगेंड भी होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड भी होते हैं, तो और फिर बाइडेंटेड, मोनोडेंटेड, इस तरह के लिगेंड होते हैं। तो वो उनका नाम याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि उन्हीं नामों पे ये आज का टॉपिक बेस करता है। अगर आपको नाम याद नहीं होंगे तो आप ये नहीं लिख सकते ये आज के। नाउ स्टूडेंट, बात ये है कि कोई भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम आईयूपीएसी नेम लिखना चाहते हैं तो उमूमन होता ये है कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो उनमें या एक कैटाइन और एक एनाइन की फॉर्म में सॉल्ट की सूरत में लिखे हुए हैं। यानी एक ऐसा आयन होगा जो कैटाइन कहलाता है और एक ऐसा आयन होगा जो एनाइन कहलाता है। तो कॉम्प्लेक्सेस में भी कंपाउंड्स जो हैं वो कैटाइन और एनाइन की सूरत में भी हो सकते हैं और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरह इसका नाम लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट रूल जो याद रखने वाली बात है वो यही है कि जब भी नाम लिखा जाए तो वो हमेशा नाम लिखते वक्त इसमें जो पहले एलिमेंट लिखा हुआ है वो कैटाइन है, जो बाद में लिखा हुआ है आयन वो एनाइन है। तो जब नाम लिखा जाता है तो इसी तरतीब से नाम लिखा जाता है। जो पहले मौजूद है उसका नाम पहले लिया जाएगा, जो बाद में मौजूद है उसका नाम बाद में लिया जाएगा। जैसे मैंने मिसाल दी कि आपको कि ये आपके पास एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, या कोई और भी हो सकता है, तो चाहे कोई भी कंपाउंड हो, तो आप जब नाम लिखेंगे तो आप जैसे लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अपने नाम के अगर 2 हिस्से हैं तो 2 हिस्सों में वो दोनों में पहले एक नाम फिर स्पेस फिर दूसरा नाम, इसी तरह हम कॉम्प्लेक्स में भी नाम देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक कंपाउंड लिख देता हूँ। तो जैसे ये मैंने लिख दिया है, एक कंपाउंड है। अभी तो आगे चल के जब रूल्स को हम फॉलो करेंगे तो फिर इसका नाम किस तरह रखा गया ये समझेंगे, लेकिन बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो आपका
कॉम्प्लेक्स है वो हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, और जो भी कॉम्प्लेक्स या जो भी कंपाउंड इस ब्रैकेट में हो उसे कॉम्प्लेक्स ही कंसीडर किया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक M जो बिलोंग्स करता है किसी ट्रांजिशन मेटल से। तो ट्रांजिशन मेटल जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास 3 सीरीज़ है, उनमें से सिर्फ पहली सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं वही यहाँ पर आप यूज़ करेंगे। उसके बाद सेकंड चीज़ जो होती है वो लिगेंड। तो लिगेंड की तादाद एक से ज़्यादा हो सकती है, तो उसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और ये एक्स जो है इसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो ये बताता है कि कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डोनेट हुए हैं मेटल को। फिर हमें इसमें कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसे ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इवन ये न्यूट्रल भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कॉम्प्लेक्स जो है वो तीनों तरह के होते हैं, ये मे बी कैटाइन, मे बी एनाइन, या इट मे बी अ न्यूट्रल कंपाउंड। सो ये बात आप जहन में रखें कि जैसे जो फर्स्ट एलिमेंट है ये सिंबल है आयरन का, इसके बाद जो वाटर है ये वाटर एज ए लिगेंड एक्ट कर रहा है, और वाटर के साथ हमने जो 6 लिखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को। अब इस कंपाउंड में क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है लिहाजा इसको हम कैटाइन कंसीडर करते हैं, और इसके बाद वाले एलिमेंट को हम एनाइन कंसीडर करते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया कि इसका जो नाम है जब लिखा जाएगा तो इसमें कैटाइन को पहले लिखा जाएगा, हेक्सा, और वाटर के लिए हम ख़ास एक नाम यूज़ करते हैं एक्वो, आयरन के लिए फेरियम, और इसके बाद क्लोरीन को हम, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स से बाहर है इसलिए इसको क्लोराइड लिखा जाएगा। आप एक चीज़ और ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, यहाँ पर जो नाम मेंशन किया है मैंने कॉम्प्लेक्स का, इसमें हेक्सा एक्वो फेरियम के बीच में कोई स्पेस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा जाता है तो कॉम्प्लेक्स नेम जो है वो हमेशा विदाउट एनी स्पेस होगा। कॉम्प्लेक्स नेम रिटन इन विदाउट स्पेसिंग, विदाउट स्पेसिंग, यानी इसमें कोई किसी किस्म का स्पेस नहीं जाता। जैसे आप ईमेल एड्रेस लिखते हैं तो उसमें भी स्पेस नहीं होती, तो इसी तरह ये। लेकिन ये जो मेथड है ये सिर्फ आपने उस वक्त यूज़ करना है जब आप कॉम्प्लेक्स का नाम लिख रहे हो। अक्सर स्टूडेंट जो है वो मिसगाइड हो जाते हैं, वो बाहर वाली चीज़ का नाम भी इसके साथ ही लिख देते हैं। एक चीज़ जो और बताने से रह गई वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी है। जो सेंट्रल मेटल होता है, जो ट्रांजिशन मेटल होता है, इसका इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखा जाता है, और ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमेशा रोमन लेटर में होता है। जैसे यहाँ पर रोमन लेटर में अगर 0 है तो 0 ही लिखा जाएगा, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, सो ऑन। ये हम कैसे फाइंड करते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो जो मेथड यहाँ पे गिवन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स नेमिंग में, अकॉर्डिंग टू द रूल द नेम ऑफ सोडियम रिटन फर्स्ट। तो जैसे कि यहाँ पर सोडियम का नाम पहले है, क्लोराइड का नाम बाद में, इसी तरह यहाँ पर आयरन का नाम पहले है, पहले लिगेंड का नाम है, फिर आयरन का नाम है, फिर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आपको ये जो ऑर्डर है ये हर कॉम्प्लेक्स नेम के अंदर फॉलो करना है। नेम ऑफ लिगेंड,
नेम ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट मेटल। ये सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में नेम ऑफ लिगेंड होगा, नेम ऑफ लिगेंड होगा, फिर उसके बाद नेम ऑफ ट्रांजिशन मेटल होगा, नेम ऑफ ट्रांजिशन मेटल के बाद इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाएगा उस मेटल का जो ट्रांजिशन मेटल है। फिर आप आगे अगर कैटाइन है, कैटाइन का नाम पहले लिख दिया। तो जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया आपको, कैटाइन फर्स्ट है, सेकंड है। सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि ये नाम जो है ये बाद में लिखा हो। इस सूरत में क्या होगा, आप ऐसे कर लें। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो अब इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट है जिसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहते हैं, तो ये बाद में लिखा हुआ है और सोडियम पहले है जो ब्रैकेट के बाहर है। तो ये सोडियम जो है कैटाइन ही है और इसके बाद जो आपके पास चीज़ मौजूद है ये एनाइन है। अब इस कंडीशन में आप पहले सोडियम का नाम लिखेंगे। अक्सर स्टूडेंट को मैंने देखा है वो 3 सोडियम है तो ट्राई सोडियम लिख देते हैं। नहीं, ये बात याद रखें कि हमेशा स्फीयर के अंदर जो रूल्स हैं वो स्फीयर के बाहर वाले एलिमेंट पे लागू नहीं होते। तो यहाँ सिर्फ आपने सोडियम लिखना है। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है वो कॉम्प्लेक्स है, लिहाजा इसमें आप नंबर ऑफ लिगेंड लिखेंगे पहले 6 हेक्सा साइनो, और आयरन को हम फेरेट लिखते हैं एनाइन की कंडीशन में, और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरह भी हम मेंशन कर देते हैं। तो 2 बातें, ये बात जहन में रखें कि हमेशा कैटाइन का नाम पहले, एनाइन का नाम बाद में, और हमेशा जब भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा जाएगा वो विदाउट स्पेस लिखा जाएगा। उसकी तरतीब क्या होगी, हमेशा उसमें नंबर ऑफ लिगेंड यानी लिगेंड की तादाद, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है जैसे 6 लिखा है तो यहाँ पर ये 6 का मतलब ये है कि इसमें 6 लिगेंड है। साइनाइड लिगेंड होता है लेकिन हर नेगेटिव लिगेंड की स्पेलिंग जो है वो ओ पर एंड होती है। तो ये हो गया हेक्सा साइनो, और वैसे इसका एक्चुअल नेम आयरन का फेरियम है जो लैटिन वर्ड है, तो इसमें लैटिन वर्ड यूज़ करना पड़ते हैं। आयरन नहीं कहा जाएगा इसको, फेरियम, लेकिन यहाँ लिखा है फेरेट। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स एनाइन हो तो एनाइन होने की कंडीशन में हमेशा सेंट्रल मेटल या ट्रांजिशन मेटल जो भी मौजूद होगा उसकी स्पेलिंग एंड होगी ATE पर। 2 बातें यहाँ पर कंफर्म करनी आपने, याद रखनी है। एक ये कि जो नेगेटिव लिगेंड है वो हमेशा O पर एंड होगा। जैसे अगर मैं इसमें चेंज कर दूँ क्लोराइड से इसको, तो क्लोराइड भी एक नेगेटिव लिगेंड है, इसका चार्ज -1 होता है, 6 है तो -6 हो गया। +1 सोडियम का होता है, 3 टाइम कर दें इसका, तो जितना सोडियम पर चार्ज है उतना इस कॉम्प्लेक्स पे भी होगा, -3। अब आप याद रखें लिगेंड और मेटल का कंबाइंड चार्ज जो है या उनका सम जो है वो हमेशा स्फीयर पे जो चार्ज है उसके बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आयरन का कितना है तो -6 में आप कितना प्लस करेंगे, -3 आए, तो -6 में आप हमेशा +3 करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो अंदर जो लिगेंड और मेटल लिखे हुए हैं इन दोनों के चार्ज का जो सम है वो स्फीयर के सम के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपने फाइंड करना है तो आपको एनाइन और कैटाइन के चार्ज की भी नॉलेज होनी चाहिए। अदरवाइज़
हम ये नहीं, जैसे सोडियम जो है, अगर किसी को याद नहीं है कि सोडियम किस ग्रुप में है, तो क्योंकि हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट पढ़ चुके हैं, सोडियम फर्स्ट ग्रुप में है, और नॉर्मली आपके पास जो गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग होती है उसमें जो बाहर एलिमेंट लिखा हुआ होता है वो हमेशा फर्स्ट ग्रुप का होता है। फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं याद कर लें, फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, सोडियम है या पोटाशियम है, नॉर्मली यही एलिमेंट ज़्यादा आते हैं, या लिथियम है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर, इनका ग्रुप नंबर भी होता है। तो जितना ग्रुप नंबर है वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अगर कोई एलिमेंट सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा। तो सोडियम क्योंकि फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। सबस्क्रिप्ट में 3 लिखा है, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर +1 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 3 सोडियम के लिए आ जाएगा +3। तो ये +3 अब इसको बैलेंस करेगा इसका एनाइन का ये चार्ज। तो जितना पॉजिटिव चार्ज कैटाइन पर है उतना ही नेगेटिव चार्ज एनाइन पर होना चाहिए। लेकिन जो एनाइन है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक है इसका मेटल और एक है इसका लिगेंड। तो यहाँ पर क्लोराइड का आपको ऑक्सीडेशन नंबर याद होना चाहिए, या हैलोजन के जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं वो सब -1 की कंडीशन में लिखे जाते हैं। सबस्क्रिप्ट में 6 है तो ये 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ये -6 हो जाएगा। अब -6 में आप कितना प्लस करेंगे कि इसका रिज़ल्ट जो है इस स्फीयर के चार्ज के बराबर आ जाएगा। इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप सपोज कर लें कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर X है और क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये इक्वल किसके होना चाहिए, इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर का सम ये बाहर स्फीयर पे मौजूद चार्ज के बराबर होना चाहिए, जो कि -3 है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें और x की वैल्यू फाइंड कर लें, ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू -3। अब -6 को राइट साइड पे ट्रांसफ़र कर दें, ये +6 हो जाएगा। तो +6 में -3 कर दें तो ये हो जाएगा +3। तो यहाँ पे ये जो है ऑक्सीडेशन नंबर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो ये दूसरा रूल हो गया। फिर तीसरा रूल इसका, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो ऑक्सीडेशन नंबर आगे है इसको आपने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना है, पैरेंथेसिस भी कहते हैं इसको, और इसको रोमन में लिखा जाता है। अगर ये 4 होता तो रोमन के ही 4 लिखा जाएगा, इस तरह से। फिर एक बात और इसमें आप ऑब्ज़र्व करें कि यहाँ पर जो लिगेंड की तादाद है ये 6 ही नहीं होती हमेशा, ये कभी 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो ये जितनी भी तादाद हो लिगेंड की उसको डाई या ट्राई या टेट्रा इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। डाई स्टैंड फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5 और हेक्सा फॉर 6। तो नॉर्मली आप हमेशा याद रखें कि जो लिगेंड की क्वांटिटी होती है वो 2 से लेकर 6 तक एक डिजिट में, तो ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन इसमें एक अहम बात ये है कि सम टाइम किसी लिगेंड के नाम में ही ये प्रीफिक्सेस कहलाते हैं, ये डाई ट्राई टेट्रा नाम का पार्ट होता है। जैसे मैं मिसाल दे देता हूँ, एक लिगेंड है जिसको EN से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे कहा जाता है इथिलीन डाइअमाइन इथिलीन डाइअमाइन। आप इसके नाम में एक चीज़ ऑब्ज़र्व करें कि इस लिगेंड के नाम में ही डाई का वर्ड आ रहा है। तो जब ऐसा हो, इसके अलावा भी हो सकते हैं, ट्राइअमाइन भी हो सकता है, टेट्रामाइन भी हो सकता है, टेट्रा एसीटेट भी हो सकता है। तो ये प्रीफिक्सेस जो काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं, अगर ये पार्ट ऑफ नेम ऑफ एनी लिगेंड हो तो ऐसी कंडीशन में जो इन लिगेंड की तादाद को हम कभी भी इन प्रीफिक्सेस से रिप्रेजेंट नहीं करते। तो इनकी
काउंटिंग जो है वो इन नामों से की जाती है, बिस, ट्रिस या टेट्राकिस। लेकिन ये क्योंकि बाइलिगेंड है, ये हेक्सालिगेंड होते हैं, तो आपकी बुक में जो है वो इससे ज़्यादा काउंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बस या तो बिस की ज़रूरत पड़ेगी या ट्रिस की ज़रूरत पड़ेगी। बिस स्टैंड्स फॉर 2 एंड ट्रिस स्टैंड्स फॉर 3। तो अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोई ऐसा लिगेंड आ जाए, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, ये एक कॉम्प्लेक्स है। अब इसका नेमिंग कैसे की जाएगी? ये एक कैटाइन है। इसका कैटाइन होने की सूरत में आप ऐसा करें, इसका नाम है इथिलीन डाइमाइन और ये 3 है, तो ये हो जाएगा ट्रेस। नॉर्मली जो ऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं उनको ब्रैकेट में लिखा जाता है, इथिलीन डाइमाइन और आगे जो है कोबाल्ट और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, बाहर स्फीयर पे चार्ज +3 है, तो ज़ीरो में अगर आप +3 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट +3 ही रहेगा, लिहाजा कोबाल्ट पे +3 चार्ज हो गया। तो ये हम उस सूरत में करते हैं इस तरह की काउंटिंग को, बिस या ट्रिस या टेट्राकिस, जब हमारे लिगेंड के नेम में ही कोई ऐसा सफिक्स इस्तेमाल हो रहा है जो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर नाम में ये प्रीफिक्सेस आ जाएं तो फिर आप याद रखें कि उनकी क्वांटिटी को हम बिस या ट्रिस या टेट्राकिस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट, आगे एक पॉइंट बस लास्ट इसमें यह है कि जो कॉमन नेम है जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो बुक में आपको गिवन है, वो सब आपको याद होने चाहिए किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखने के लिए। लेकिन ये बुनियादी बातें हैं जिनको आपने फॉलो करना है। आई होप कि आप न्यूमन के लेक्चर से काफ़ी हद तक वाकिफ़ हो गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट लेक्चर में वेट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।